दिस इज डॉक्टर एरिया त्रिपाठी फ्रॉम ईरा मनोरोग निदान केंद्र। अगर मैं इंटेलिजेंट को दो हिस्सों में बांटूं, एक है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जिसे हम आईक्यू कहते हैं, दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको ईक्यू कहते हैं। और हम ज्यादातर वैल्यू आईक्यू को देते हैं। हम उसके पीछे भागते रहते हैं कि हमारी आईक्यू बहुत अच्छी हो, क्योंकि हमें चीजें जल्दी समझ में आए, हमारे मार्क्स अच्छे आए, हमारी मेमोरी अच्छी हो, हम बहुत अच्छे कैलकुलेटिव हों। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी लाइफ में 80% ईक्यू का यूज करते हैं। जिन लोगों की ईक्यू बहुत अच्छी होती है वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग आईएएस और पीसीएस में प्री और मेन तक निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस देखा जाता है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितनी जल्दी, कितना अच्छा इंटरेक्शन है, आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें देखी जाती है। और हम डेली रूटीन लाइफ में भी सबसे ज्यादा ईक्यू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं ईक्यू क्या है और आईक्यू क्या है। हम दोनों के बारे में जानते हैं। व्हाट इज आईक्यू? आईक्यू means emotion question. IQ related directly to intellectual pursuits such as the ability to learn as well as understand and apply information to skill sets. IQ cover logical reasons, word comprehensions and math skills. People with higher IQ can think in abstracts and making connection by making generalize easier. मीन्स जिसके पास आईक्यू ज्यादा अच्छी है उनके बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छे होंगे, उनके पास हो सकता है अच्छी गाड़ी और बंगला हो, लेकिन उनकी सोशल पर्सनल लाइफ में वो इतने अच्छे खुश ना हो और अपने लाइफ में हो रहे डेली स्ट्रेस को बहुत अच्छे से कोप अप या हैंडल ना कर पाए। एंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंट? मीन्स emotional question is the ability to recognize and effectively manage your emotions and the emotion of others. How emotionally intelligent you are often determine the quality of your relationships, how you are handle stress in daily routine life, how well you can communicate with other, and even how effective you are at your job. When we have high level of emotional intelligence means EQ, were able to build strong working relationships and manage difficult situation more effectively. मीन्स अगर आपके पास अच्छी EQ है तो आप अपने आप को ही नहीं जान सकते हैं, दूसरों को भी जान सकते हैं कि वो किस तरीके के इमोशंस को रखते हैं। उनकी और अपनी दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनकी खूबियां होती हैं, कैसे पहचाने जा सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने सबसे पहले बताया है कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयर मीन्स यू ऑल्सो नीड अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस टू बिल्ड सेल्फ। मतलब आप अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और यही वजह है कि आपके पास कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्रिटिकल कंडीशंस आती है तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाते हैं। हमें अपनी लाइफ में कहाँ पे ब्रेक करना है और कहाँ पे चलना है यह हमें अच्छे तरीके से पता होता है। तो इसको हम कहते हैं ये एक क्वालिटी में आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ रेगुलेशंस is about staying in control to develop your skill in areas, learn to how to manage your emotion effectively. If you often get angry, know to what trigger this feeling and think about why this happened. Means ये बताता है कि आप पूरे तरीके से आपको पता रहता है अपने इमोशंस के बारे में। मतलब आप गुस्सा कर रहे हैं तो क्यों गुस्सा कर रहे हैं और क्या वजह हो सकती है और किस तरीके से हम इसमें निकलें। What is self motivation? Self motivation means is strongly affected by your emotions. When you are distracted by your emotions, you may find it hard to see task through. यानी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। यानी अगर आप स्ट्रेस में हैं तो किस तरीके से इससे बाहर निकलना है, खुद आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। नहीं ऐसा हो, ठीक है अब ये प्रॉब्लम है, ओके इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, अब इसके बाद से क्या सोल्यूशन इसका है, ये आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं कि किस तरीके से हमें निकलना चाहिए। लाइफ इज गोइंग ऑन, या स्टडी द हिस्ट्री, ये सारी चीजें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहते हैं। ये क्वालिटी होती है जिनके पास EQ अच्छा होता है। वरना फिर जिन लोगों के पास IQ अच्छा होता है वो अगर फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स कम आते हैं
तो उनसे उनको अत्यधिक स्ट्रेस हो जाता है और फिर वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें ये नहीं पता है। मीन्स उनको नंबर 1 से नंबर 2 आना तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट है। और जिनके पास ईक्यू अच्छी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर लाइफ में ये नहीं है तो हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एम्पैथी। टू डेवलप एम्पैथी, स्टार्ट बाय सिंपली थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स व्यू पॉइंट्स। Imagine how they may be feeling and use active listening skill to understand them fully when they express their emotion to you. Try not to interrupt to or talk about your own feeling during the conversation. Look at their body language. Means ये एबिलिटी क्या होती है कि जब आप जिनकी ईक्यू अच्छी होती है तो ये एबिलिटी का मतलब है कि सामने वाले पर्सन की भी क्या फीलिंग है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, कैसे थिंकिंग रखता है सोसाइटी के बारे में, कैसी किस टाइप का वो पर्सन है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से वो रीड कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस और भी सक्सेस होते हैं दूसरे से अपने अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने में और उसको निभाने के लिए। वो बहुत अच्छे से दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को पहचान सकता है, वो बहुत ही अच्छा गुड लिसनर भी होता है। नेक्स्ट इज सोशल स्किल। मीन्स आप कितने अच्छे सोशल हो, यानी आपके अंदर कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप कितने अच्छे टॉकेटिव हो, आप कितने अच्छे, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आपके पास कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप कितने अच्छे मिलनसार हो। आपने देखा होगा जिन लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है उनकी सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है। अब मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि व्हाट इज आईक्यू एंड व्हाट इज ईक्यू। Strong achievement drive and high achievement standard EQ, ability to influence EQ, conceptual thinking IQ, analytic ability IQ, innovative in thinking on challenges EQ, self confidence EQ। क्यों जरूरी है EQ IQ से भी ज्यादा, और किस तरीके से और इसको इम्प्रूव करेंगे तो मैं बताऊंगी क्यों जरूरी है। क्योंकि और ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे जीवन में 80% पार्ट हम ईक्यू का ही करते हैं। जो लोगों के पास ईक्यू अच्छी नहीं होती है, इमोशनल इंटेलिजेंट अच्छा नहीं होता, कभी कभी बहुत ही बेवकूफ टाइप के भी कहलाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो क्यों जरूरी, सबसे पहली बात है योर मेंटल हेल्थ। डेली लाइफ के जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमारे जो डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, उसको हमें हैंडल करने आना चाहिए, और वो ईक्यू से ही आता है, आईक्यू से नहीं आता है। योर रिलेशनशिप्स, हमारे पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, रुतबा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम फिर भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप किससे कैसे क्या करना है, लोग हमें धोखा दे रहे हैं और हम धोखा खाते चले जा रहे हैं, लोग हमें इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम मैनेज नहीं कर पाते हैं अच्छे लोगों के साथ। तो उसको बचाने के लिए भी आपका ईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। और थर्ड, योर जॉब, यानी आप एक अच्छे इंटेलिजेंट हैं, आईक्यू आपकी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छी जॉब ले लेंगे, लेकिन जॉब लेने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके लिए ईक्यू की जरूरत होती है। जैसे कैसे हम वेल परफॉर्म करें, कैसे प्रेजेंटेबल बने, कैसे हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो, कैसे हम कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अच्छा हो, कैसे हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। और जाहिर सी बात है जॉब में जो डिफिकल्टीज आती है, जैसे लेग पुलिंग करने वाले लोग होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, रिजेक्ट करने वाले होते हैं, अपने बॉस को किस तरीके से हम अच्छे हैंडल कर सकें, उसके लिए भी जरूरत होती है ईक्यू की। ईक्यू को इम्प्रूव करें। यूटिलाइज एंड असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप किस तरीके का आपका कम्युनिकेशन है, पहले अपने बारे में एनालिसिस करिए, उसके मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, अपने खुद का एनालिसिस करिए। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका क्या फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपके क्या हैंड पॉस्चर है, आपकी क्या आई टू आई कॉन्टैक्ट है, आपकी क्या कम्युनिकेशन स्किल है, यानी किस वर्ड का यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे फेसेस यूज कर रहे हैं, आपका क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो इस चीज को करिए। फिर रिस्पॉन्स इंस्टीड ऑफ रिएक्शन टू कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो भी अंतर्द्वंद है उनके साथ लड़ने, अपने फियर से लड़िए। यूटिलाइज एक्टिव लिसनिंग स्किल। ज्यादा अच्छे आईक्यू रखने वाले अच्छे लिसनर कभी नहीं होते हैं, तो ये सबसे अच्छी ईक्यू की निशानी कि गुड लिसनर बनिए, लोगों को सुनिए। आप जितना लोगों को सुनेंगे, लोगों के बारे में जान सकते हैं, और जितना हम इंसानों को जानते हैं उतना ही ज्यादा हम इंटेलिजेंट भी कहलाते हैं। इमोशनल बी मोटिवेटेड, यानी अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है। और इतना ही नहीं, जब आप खुद को मोटिवेट करेंगे तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। यानी
ऐसा कोई कार्य करिए जो दूसरे के लिए मोटिवेशनल बने, तो आपकी ईक्यू उससे और भी अच्छी होने लग जाती है। हर एक कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमेशा सेल्फ अवेयर रहिए कि हाँ मुझे कर सकता है। कोई भी कंडीशन आए तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसके लिए सोल्यूशन निकालिए। प्रैक्टिस वे टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आती है आपके सामने तो सो व्हाट, आ जाती है, मुझे करना है तो करना है। हमेशा जब भी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, हमेशा हमें उसको हंस के उसको पहले एक्सेप्ट करना है और उसके लिए वर्क करना है और अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। कभी नहीं अरे ये कैसे आ गया, मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरी क्रिटिसाइज कर रहा है, ये मुझे कैसे समझेगा, ये मुझे नहीं समझ सकता है, या ये मुझे मेरे ऊपर हंसे ना, इस तरीके का कुछ भी। क्योंकि जिनकी IQ अच्छी होती है उनको फेलियर, रिजेक्शन और क्रिटिसाइज से सबसे ज्यादा डर लगता है, और जिनकी EQ अच्छी होती है उनके लिए फेलियर, रिजेक्शन और क्रिटिसाइज सबसे अच्छे लगते हैं। क्योंकि अगर आप इन तीनों को अपने पास नहीं रखेंगे तो अपने अपने अंदर कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर था और उसकी लाइट आज हम इस्तेमाल करते हैं, इतना बड़ा साइंटिस्ट था। तो खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड को रखें। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को अवेयर रखें हर तरीके से कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज को जाने, सोशलाइज हों, जो हर एक न्यू आइडियाज हर समय अपने दिमाग में लाएं। मीन्स अपने दिमाग को क्रिएटिव बना के रखें, वो रचनात्मक कार्य जो दूसरे के लिए मोटिवेशनल बने। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो इट मीन्स आपके माइंड में न्यू आइडियाज, न्यू इमेजिनेशंस नहीं आ रही हैं, और तब हमारा दिमाग छोटा होने लगता है और हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। यूटिलाइज लीडरशिप स्किल, और यानी कि आप अगर ग्रुप में बैठे हैं तो आपकी ओपिनियन को भी लोग सुने, आप भी सेंटर ऑफ द पॉइंट बने, आपको लोग नोटिस करें, इस तरीके की ओपिनियन रखना चाहिए। आपका इमोशनल इंटेलिजेंट कैसा है, कितना है, मतलब क्या परसेंटेज है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंट की, और किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। और इसको चेक करने के लिए आप, मेरे पास एक टेस्ट है EQ का, आप उसको अप्लाई करिए और बहुत ही रिजनेबल है, जस्ट 500 रुपीज़। आप मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल पेटीएम नंबर रहेगा, आप उसको पे करिए और अपनी रिपोर्ट पाइए। उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में दी जाएगी, किस एरिया, किस फील्ड में आपका परसेंटेज कम है, या किस चीज़ को, किस एरिया को इम्प्रूव करना चाहिए आपको, पूरा रिपोर्ट में आपको लिख करके दिया जाएगा, जिससे और किस तरीके से किया जाए वो भी बताया जाएगा। किस स्ट्रेंथ और को आपको और इम्प्रूव करनी चाहिए, किस वीकनेस को खत्म करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर, क्योंकि ईरा मनोरोग निदान का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति ही खुशहाली बन के सकती है। बाय बाय। और टेस्ट अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी।